जी इस वक्त हम मौजूद है थाना मोतरह का इलाका रलियोके में और हमारे साथ अलहसन सैफी मौजूद हैं और जिनके खिलाफ चंद रोज कबल इनके गांव के लोगों ने मीडिया को मौकफ दिया था। और बात करते हैं अलहसन सैफी से कि इनका मौकफ क्या है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ये मौकफ है कि ये वो कब्रिस्तान है, ना ही ज़मीन फटी ना आसमान गिरा, कि जिस कब्रिस्तान को 18 साल कबल अपनी वालदा के जनाजे के ऊपर गांव के इलाका के अहले इलाका की मौजूदगी में वक़्फ़ किया गया, जिसके जनाजा कब्रिस्तान के वोट मौजूद हैं, जिनको कुछ वक़्त कबल एक बोर्ड को साइन बोर्ड जो था जनाजा का मूव कर दिया गया और कब्रिस्तान को कब्रों को पसमार किया गया। और वो ऐसा शरपसंद ऐसा गिरोह के जो रात की तारीकियों में मिट्टी को चोरी करता रहा और दरख्तों को काटता रहा और कब्रिस्तान की कब्रों को पसमार करता रहा। जैसे जैसे ये मामला बनते गए मैं कानूनी चारागोई करता रहा। अच्छा सैफी साहब, आप मुझे ये फरमाएं कि ये जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इनकी कोई थाने में कोई दरखास्त वगैरह या FIR वगैरह है उनके खिलाफ? जी मैंने 3/7 को एक एप्लीकेशन दी, फिर उसके बाद 7/4 को एप्लीकेशन दी, उसके बाद 21/6 को एप्लीकेशन दी मेरी। उसके बाद चौथी जब इन्होंने 2-2 फुट चोरी मिट्टी की और दरख्त को काटे और कब्रों को पसमार किया और चारदीवारी को गिरा दिया और नायाब दरख्त जो नौजवान दरख्त थे, कीमती दरख्त थे, उनको काट लिया गया और इन्होंने कब्रिस्तान को पसमार कर दिया। जिसके मतलब मैंने फिर चौथी एप्लीकेशन अब्दुल गफ्फार के सरानी DPO को दी। जब उसको दी उसके बाद मैंने इंतज़ार किया एप्लीकेशन के लिए कि मुझे किसी जगह बुलाया जाए। मुझे ना बुलाएगा, मैं बजाते खुद थाना मोतरह जिसका SHO फयाज चीमा है 6 दफ़ा मैंने चक्कर लगाया, जिसके ऊपर मेरी एक नकवारी हुई। नकवारी में DSP मुअज़्ज़म अली सर्कल डस्का उसने नकवारी में लिखा कि ये जो मेरे पास नकवारी इसका रिकॉर्ड मौजूद है, वो लिखता है कि इसमें दरख्त लगाने वाली पार्टी और कब्रिस्तान की खिदमत करने वाली पार्टी और इस कब्रिस्तान को हफाजत मतवली जो सफाई वगैरह करते हैं यही लोग हैं, यही हैं जो कब्रिस्तान को देखते हैं, कब्रों की सफाई करते हैं। ये वो सर्कल सुप्रिटेंडेंट डस्का के मुअज़्ज़म अली की रिकॉर्ड जो इन्होंने वो बनाई थी पिटीशन, जिसके ऊपर इसने लिखा है कि ये अलहसन सैफी और अलहसन सैफी जिन कब्रिस्तान में तदफीन वालिद की है, इन्होंने सारी इनकी खिदमत की है। इधर पीटर भी लगा हुआ है, नायाब दरख्त हैं और 4 कनाल में जनाजगाह में दरख्त नायाब लगे हुए हैं और इनकी खिदमत करते हैं। सैफी साहब, आप ये बताएं कि आपका मुतालबा क्या है? मुतालबा ये है कि मुझे इस बात की समझ नहीं आई DSP मुअज़्ज़म अली की कि एक तरफ इसने ये रिपोर्ट बना दी, उसके बाद जब इन्होंने लिखा, हमने एप्लीकेशन दी कि इन्होंने चारदीवारियों को गिरा दिया, दरख्तों को काट दिया, 2-2 फुट मिट्टी को चोरी किया और उसने मैंने 15 पे कॉल की, मौजूदा वकूआ लिखवाया। जब मौजूदा वकूआ रिकॉर्ड होता है उसके बाद मुझे बुलाया जाता है, दूसरी मुल्ज़म पार्टी मौजूद नहीं होती। मैं और मेरा भाई होते हैं सईद अलहसन सैफी जो गद्दी नशीन है और सिलसिला सैफिया के मुतलक खिलाफा भी हैं। और जब हम गए हैं, दोनों भाई गए हैं, इन्होंने नकवारी की है। नकवारी करने में हम दोनों भाइयों में मुल्ज़म पार्टी गई नहीं है, मौजूद ही नहीं है, जिसमें इसने DSP मुअज़्ज़म अली ने लिखा। दूसरी इसकी जो रिपोर्ट है उसमें लिखता है कि वहाँ कोई दीवारें ही नहीं गिराई गई, वहाँ कोई दरख्त काटे ही नहीं गए, वो तो जरी ज़मीन में हाल चला रहे थे, जिसमें वो मुल्ज़म पार्टी मौजूद ही नहीं। हम दोनों भाई हैं और मैंने रिपोर्ट ली है SHO फयाज चीमा। SHO फयाज चीमा कौन है? सर आप मुतालबा बताएं, आपका मुतालबा क्या है? मुतालबा ये है कि जो कब्रिस्तान की चारदीवारी गिराई गई है, कब्रों को पसमार किया गया है, जो मेरे वालिद की कब्र को बेहुरमत किया गया है, कब्र की खुदाई की गई है, इसका जंगले के लाटू तोड़े गए हैं, दरख्तों को काटा गया है, उसकी जो बनती है मुकदमा बनता है उसको मुकदमा किया जाए, मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जाए और उनको जो सजा बनती है उसको दी जाए। जी नाज़रीन, आप बातें सुन रहे थे अलहसन सैफी की। उनका यही कहना है कि चंद रोज कबल जो हमारे मुखालिफिन ने हमारे खिलाफ मीडिया में बातें की और जो हमने बातें की हैं, फैसला अदारों ने करना है इसमें हकीकत क्या है। कैमरामैन सईद के साथ हामिद अली सोहल, हकायक न्यूज़ 1 गुजरांवाला।